अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए नई पेंशन इस्लाहात 2024 से मुतल्लिक कुछ अहम तरीन वजाहतें। कल 2 जुलाई को ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम न्यूज़ चैनल की कि पेंशन इस्लाहात की समरी बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुकी है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिश पर काबीना ने मंजूरी दे दी। फिर बजट जब पास हुआ तो बजट बिल के साथ ये भी मंजूर हो गई और सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। तो ये रूल सारे अमेंड हो चुके हैं। अब सिर्फ फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो बहुत सारे हमें कमेंट्स आए। जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, मेल्स भी आए कि बेवा की पेंशन भी 10 साल होगी, 25 साल होगी या ताहयात होगी। ये सवाल कहाँ से जन्म लिया? बिल्कुल सवाल बनता है। ये देखें, जितने भी ये न्यूज़ चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और न्यूज़ चैनल की जो ख़बरें हैं वहाँ पे भी अब आप ज़रा गौर करना कि जो पेंशनर्स की वफ़ात के बाद फैमिली को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। ये ख़बर देखें और न्यूज़ चैनल की खबर भी देखें और यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं। इस्लाहात मंजूर, अहले खाना को पेंशन सिर्फ 10 साल मिलेगी। अब अहले खाना से मुराद तो बेवा ही है, तो क्या बेवा को भी पेंशन 10 साल मिलेगी? जबकि पहले ये बात चल रही थी कि थर्ड पेंशन जो होती है, जो अनमैरिड बेटी है, बेवा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है, उसकी पेंशन 10 साल होगी। तो अब तो ये और ऊपर से कि बेवा को भी पेंशन सिर्फ 10 साल मिलेगी। सिर्फ ये नहीं, ये देखें, हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल तक की उम्र तक पेंशन मिलेगी। तो उसके बाद कि वो क्या करेगा? और जो हैरानकुन खबर है कि दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। जबकि मौजूदा रूल के मुताबिक दौरान सर्विस जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी बेवा को उस जिसकी डेथ हुई है, जो सरकारी मुलाजिम था, उसकी 60 साल उम्र होने तक पेंशन नहीं मिलती बल्कि मुकम्मल तनख्वाह मिलती है। तो अब पेंशन के बजाय, तनख्वाह के बजाय पेंशन, वो भी सिर्फ 25 साल। तो क्या समरी में ये सब कुछ है? तो आपके साथ इसकी मुकम्मल वजाहत पेश करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, पुराने फैमिली पेंशनर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि जी हमारे ऊपर इसका इतलाक होगा कि नहीं। तो जी मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं। फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है भाई, ये सवालात पूछने का नंबर नहीं है। इस नंबर पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मामूली सी फ़ीस है जी, बिल्कुल, ताकि इसका डिसिप्लिन कायम रहे। तो आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, फिर आपके तमाम सवालात के जवाब देते हैं। वरना फिर आप कमेंट्स में पूछ लें, वहाँ पे भी हम पूरी आप ट्राई करते हैं आपके जब सवालात के जवाब देंगे। तो कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखें, बेवा की पेंशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो समरी है इसमें क्या है। पहला जो पॉइंट्स है, कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रास पेंशन। इस पर मैंने ना अपनी एक इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी कर दी, यहाँ पे भी ये देखें। और फिर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसके खुलासे जो है ना मैं कि पहली तरमीम कौन सी है। पहली तरमीम जो है वो ये है जी कि रिटायरमेंट के वक्त ग्रास पेंशन निकालने के लिए सरकारी मुलाजिम की आखिरी 24 माह की तनख्वाह के औसत का 70% शुमार किया जाएगा। अभी मौजूदा रूल के मुताबिक ये रनिंग बेसिस होती है। इस पर मैं एक अलहदा वीडियो अपलोड करूँगा। ये आज का हमारा सवाल नहीं है क्योंकि ये फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरा है कि जी कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर जो आप ले सकोगे, 25 साल पे रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन आपको 3 से 20% जुर्माना अदा करना पड़ेगा। फिर लोग पूछते हैं कि जी 55 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई। भाई 55 साल वाली शर्त वफाक में है ही नहीं, और ये समरी वफाक की मूव हुई है। 55 साल वाली शर्त पंजाब में और KPK में है, तो वहाँ पे बिल्कुल अभी भी मौजूद है जी। अच्छा, तीसरी शर्त थोड़ी सी समझिएगा। और एक पहले न्यूज़ चैनल की खबर आई थी कि ये जो तीसरी तरमीम है पेंशन रिफॉर्म्स में, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। जबकि मौजूदा जो कल की जो खबरें हैं वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये बहुत भारी नुकसान है, इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर आपके बाकी सवालात की तरफ आते हैं। पेंशनर्स की पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट पर मिलने वाली नेट पेंशन के बराबर हुआ करेगा। नेट पेंशन को बेस लाइन कहा जाएगा और पुराने पेंशनर्स नोटिफिकेशन आने के बाद जो पेंशन ले रहे होंगे, मेडिकल निकाल कर वो इनकी बेस लाइन पेंशन होगी और सालाना इजाफा इसी बेस लाइन पेंशन पर हुआ करेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है और इसकी एक वजाहतन वीडियो और बना देंगे।
पेंशन का सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा, पेंशन का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कि कंपाउंडिंग नहीं होगी। जैसे तनख्वाह में अडाक रिलीफ मिलता है, पेंशन भी अडाक हुआ करेगी। हर 3 साल बाद पे एंड पेंशन कमीशन फैसला करेगा कि कितना ऐसा पेंशन में जम करना है, और पेंशन जब बहाल होगी या रिस्टोर होगी, इस वक्त भी बेस लाइन पेंशन, नेट पेंशन को ही शुमार किया जाएगा। ये भी इस समरी में था जी। ये तीसरा पॉइंट, पहले ये खबर आई थी कि ये रिजेक्ट हो चुकी है। अब तमाम न्यूज़ चैनल इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा है जी। ये देख लें कि ये वाली पेंशन जो कैलकुलेट होगी वो ये रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी पर ये पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर होगा। ये जो पॉइंट है, तो फिर इसका मतलब है ये अभी तक ये रिजेक्ट नहीं हुई बल्कि ये भी एक्सेप्ट हो गई है। तो हम आपको बताते हैं कि एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। अच्छा, जो सबसे बड़ा सवाल फैमिली पेंशन से मुतालिक, अब ज़्यादा गौर करें, इसमें ये जो समरी है इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ जो ये खबरें चल रही हैं जी। तो हम तो हैरान हैं कि उधर कह रहे हैं ये समरी मंजूर हो चुकी है, तो समरी में कहीं नहीं लिखा हुआ हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ जी। दौरान मुलाजिम वफात की सूरत में 25 साल तक पेंशन मिलेगी, ये भी जी मैंने इसकी देखें उर्दू में भी ट्रांसलेशन की, ये देखें तो इसमें भी ये वाली, ये देखें ये वाली जो है ना 25 साल वाली शर्त, ये किसके लिए है? खसूसी फैमिली पेंशन शरीक हयात पहले वसूल कुनिंदा की मौत या नाअहली के बाद, यहाँ पे गड़बड़ है, ये जो जिसको गलत समझा गया है। आप इंग्लिश में भी देखें ज़रा, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ आर द इनएलिजिबिलिटी ऑफ द स्पाउस, क्लियर लिखा हुआ है जी कि स्पाउस की वफात या इनएलिजिबिलिटी की सूरत में जो पेंशन मिलेगी वो 10 साल होगी, तो वो तो थर्ड पेंशन होती है। तो ये जो सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि बेवा को पेंशन 10 साल मिलेगी, 25 साल मिलेगी या ताहयात मिलेगी, ये देखें बेवा की पेंशन को नहीं छोड़ा गया। बेवा की पेंशन पहले भी ताहयात है, तो अभी भी ताहयात है। ये जो समरी है हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कोई और समरी आ चुकी है, मीडिया के पास आ चुकी है, हमारे पास नहीं है। जो इस वक्त जो ये रहमान बाजवा साहब ने जो समरी शेयर की थी जी, अगर यही मंजूर हुई है तो इसमें बेवा की पेंशन 10 साल नहीं बल्कि ताहयात ही है। ये जो जिस 10 साल वाली है ये फैमिली पेंशन है जो थर्ड पेंशन होती है, और ये भी पुराने पेंशनर्स पे इसका इतलाक नहीं होगा। इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आने के बाद नए फैमिली पेंशन जो बनेंगी उनकी पेंशन 10 साल होगी। दौरान सर्विस वफात फैमिली पेंशन को सिर्फ 25 साल, कहीं भी नहीं है जी इस समरी में। ये शर्त भी कहीं भी नहीं है कि वफात पा जाएगा कोई दौरान सर्विस तो उसको 25 साल मिलेगी। ये तो फिर ये जो पीएम असिस्टेंट पैकेज है ये भी अमेंड करना पड़ेगा। ये तो पीएम असिस्टेंट पैकेज में है कि दौरान सर्विस डेथ जो हो जाती है उसमें ताहयात 60 साल की उसकी उम्र तक पेंशन नहीं तनख्वाह मिलती है। तो जी मेरे ख्याल में मीडिया खुद कंफ्यूज है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। इंशाल्लाह इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन कब तक आया जाएगा जी? इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जी 15 जुलाई तक, क्योंकि पहले ये जो तनख्वाह और पेंशन के नोटिफिकेशन आएंगे और इससे पहले भी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का नोटिफिकेशन आएगा जो नए भर्ती होने वालों के लिए है। तो मेरे ख्याल में जी इंशाल्लाह ताला 10 साल नहीं, बेवा को पेंशन ताहयात मिलेगी। दौरान सर्विस जिसकी डेथ हो जाती है उसको ताहयात पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं बल्कि पुराने रूल के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी 60 साल उम्र तक। फिर भी आपका सवाल है कोई तो आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली करा देंगे। अल्लाह हाफिज़।